आई है तो याद धर्म की अंत समय पे आई, और यही याद पहले आ जाती होती ना है लड़ाई। एक बात और बता दें आप, हाँ गुरुदेव। मनुष्य के किए हुए कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। गांधारी कहने लगी, ओरे दुर्योधन, एक बादल धर्म को भूल गए, तूने कपट को जुआ रचाओ, और कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवाओ, कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवाओ, कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवाओ। ए फूक दाए तूने महल आपने, और बाद में जश्न मनाओ, और कर्ण नीच में दुर्योधन को बाद में कृपा भाई विदुर की बतिया पांच भाई, यह याद पहले आ जाती होती आई है तो याद धर्म की अंत समय पे आई, और जय याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। और दुर्योधन, हाँ बादन धर्म को भूल गयो, बादन धर्म को भूल गयो जब कपट को जुआ रचाओ, कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवाओ, जब तूने लाख का महल बनवाया था, पांडवों को जलाने के लिए, पांडवों को मारने के लिए, तब तुझे धर्म की याद नहीं आई। और सुंदरयोधन, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, द्रौपदी भरी सभा में चीख रही थी, रो रही थी, उस समय तुझे धर्म की याद नहीं आई। द्रौपदी ने कहा था, क्या? दादा भीष्म मुझे बचाओ, जे पांचों पति हमारे बैठे हैं, जे सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, आज कल बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा, आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा, आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। दुर्योधन, जब तूने रजस्वला नारी की सारी सभा बीच खिंचवाई, तब तुझे धर्म की याद नहीं आई। जे सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, और आज कल बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा, आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा, आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तू धर्म की बात करता है, ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम और आप जो शुभ और अशुभ काम करते हैं, कर्म करते हैं, हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, ये गुरु का पुत्र है। अश्वत्थामा कहने लगा, हे मित्र दुर्योधन, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो, अगर तुम मेरे सच्चे साथी हो, तो पांचों पांडवों को मार के ले आओ,
समझ लो, दुष्ट का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। मौत की कगार पर खड़ा है, अंतिम श्वास ले रहा है, और फिर भी क्या सोच रहा है कि हमारे दुश्मनों के सिर हमारे सामने आ जाए। दुर्योधन कहने लगा, अगर सच्चे मित्र हो तो पांचों पांडवों को मार के ले आओ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों ने तो मेरे पिता को मारा, द्रोणाचार्य को अर्जुन ने मार दिया था महाभारत में। अश्वत्थामा ने कहा कि हमारे पिता के भी हत्यारे हैं, हाथ में तलवार ली है और पांचों पांडवों को मारने को चला। लेकिन भैया, जाको राखे साइया, जिसकी परम पिता परमात्मा रक्षा करता है, उससे उसकी सीमा को दबाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जय जय हो। ध्यान रखना, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है प्रधान जी, उसका परमात्मा होता है। हमेशा अपने जीवन में उतार लेना, जिसकी कोई मदद नहीं करता है, उसकी ऊपर वाला मदद करता है। याद रहे, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बालन बाको कर सके चै जग बैरी। अश्वत्थामा चला है किसे मारने के लिए? पांडवों को मारने के लिए। भैया, चल दिया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चलो, पाप मत मन में आई, और पिता मौत कर यादे, धर्म की गति भुलाई। विचार किया अश्वत्थामा ने, जिन पांडवों ने मेरे पिता को मारा है, मैं मारूंगा उन्हें। अश्वत्थामा चलो, पाप मत मन में आई, और पिता मौत कर यादे, धर्म की गति भुलाई। जहां पर पांडव सोया करते थे, उसी शिविर में पहुंचा, और अश्वत्थामा ने तलवार को निकाल के पांडव समझ के पांचों पांडवों के पुत्रों को मार दिया। वहां पांडव नहीं थे। कौन सो रहे हैं? पांचों पांडव के बेटा सो रहे हैं। एक एक पांडव का एक एक पुत्र है। अश्वत्थामा ने पांडव समझ के उन्हें मार दिया। ध्यान रखना, दुष्ट का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। हाँ महाराज। आप मिश्री को घोलें, हाँ, मिश्री का घोल बनाएं और नीम की जड़ को सींचें, क्या निमौरी मीठी हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। दुष्ट का स्वभाव कभी नहीं बदलता। लिखा है, जाता जय हो। कभी स्वभाव न कल का, जाता कभी स्वभाव न कल का, जाता कभी स्वभाव न कल का। खल माने दुष्ट, जाता कभी स्वभाव न कल का, जाता कभी स्वभाव न कल
हल्का जाता कभी स्वभाव न हल्का। अरे काला कंबल लाख धुलाओ रंग न होता हल्का। काला कंबल खूब धुलाओ रंग न होता हल्का। काला कंबल खूब धुलाओ लेकिन काले कंबल का रंग कभी हल्का नहीं होता। चाहे जितना साबन लगाना। और चिकन घट पे नहीं ठहरता और एक बिंदु भी चलता जाता कभी सुधार जाता कभी स्वभाव न हल्का। जाता कभी स्वभाव न हल्का। जाता कभी स्वभाव न हल्का। काला कंबल लाख धुलाओ रंग न होता हल्का और चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का। चिकने घड़ा पे एक बूंद भी पानी की नहीं रुकेगी। इसी तरह से जाता कभी स्वभाव न